स्वामी जी, एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अक्सर हमने देखा है कि जो कोई दर्द है, कोई बात है, महिलाएं उसको बता देती हैं, अभिव्यक्ति कर देती हैं, व्यक्त कर देती हैं, लेकिन पुरुष नहीं कर पाते, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है जीवन में आगे चलकर। वो कैसे करें? क्योंकि पुरुषों में बहुत कम देखने को मिलता है, आंखों से आंसू भी नहीं आएंगे, कई बार चिल्लाते भी नहीं है। पुरुष जो है ना, जैसे महिलाओं को कोई कष्ट होगा, कोई पीड़ा होगी, कोई दुख होगा तो रो देंगी। पुरुष सोचता है मैं रोऊंगा तो कमजोर कहलाऊंगा, मेरी मर्दानगी पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अरे भैया, जिंदगी में जितना रोना जरूरी है, मैं बहुत कम बोलता हूँ इस बारे में, जितना हंसना जरूरी है उतना ही रोना भी जरूरी है। आप कहेंगे ये कैसे? रोने से आदमी सच में हल्का हो जाता है। अब वो रोना अब अपने लिए नहीं, दूसरों के दुखों पर हो, वो भगवान के प्रेम में हो, वो करुणापूर्ण अश्रु हो, या किसी भी तरह से अपनी पीड़ा को ऐसे दबा के मत रखो। तो जितना हंसना जरूरी है उतना ही रोना भी जरूरी है, जितना श्रम जरूरी है उतना विश्राम भी जरूरी है, जितना जो है प्रवृत्ति जरूरी है उतनी ही निवृत्ति भी जरूरी है, जितनी शांति जरूरी है उतनी ही क्रांति भी जरूरी है, सचेष्टता जितनी जरूरी है उतनी ही निश्चेष्टता, शब्द जितने जरूरी है उतना ही निशब्द मौन होना भी जरूरी है, मुखर होना भी जरूरी है। तो ये जीवन के जो दो आयाम है ना, तो पुरुषों को भी ना जब कोई भी बहुत दुख हो तो माता पिता पत्नी या अपनी बेटियों के सामने, कहीं पर भी अपने स्वजनों के सामने, सड़क पर रोने से तो कोई फायदा नहीं है, तो अपना कोई भी दुख दर्द हो उसको बांट लेना चाहिए और उससे आदमी हल्का हो जाता है। तो ये जो मैं तो बांट लेता हूं घर पे अकेलापन, सूनापन, खालीपन, इसकी स्वामी जी मर्दों पे बड़ा भार डाल रखा है ना। अरे मर्द हो तुम तो, मर्द हो तुम तो। अरे भाई, मर्द को भी दर्द होता है, वो भी रो सकता है। चलिए, तो आज ये बात क्लियर हो गई है कि रोना जो है वो कमजोरी की निशानी नहीं है। रोने से आप अपने अंदर के जज्बातों को जिंदा रखते हैं। आप ये बड़ी अच्छी मिसाल स्वामी जी इस मामले में लोग देते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद अगर बच्चा ना रोए तो उसे रुलाया जाता है, यानी रोना जिंदगी की अलामत है, दिल की नरमी की निशानी है कि आपका दिल नरम है, और दिल जिस दिन सख्त हो गया आप फिर इंसान बाकी नहीं रहेंगे। और हुसैन, कोई एक व्यक्ति कह के गया है ना, हंसते हुए आए हैं नहीं, रोते हुआ आया है जो हंसता हुआ हो जाएगा। बहुत बेहतरीन गाना है। बहरहाल स्वामी जी अगले विषय की तरफ चलते हैं। अब देखिए, नाभि के पास जो मौजूद है हमारे मणिपुर चक्र, आत्मविश्वास इच्छा शक्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो लोग बार बार खुद को ही कोसते हैं अपने पुरानी किसी बात को लेकर, अरे यार मैंने उस दिन ये नहीं किया होता, मैंने उस दिन फला काम नहीं किया होता, और दूसरों से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उसके तो डोले शोले बड़े तगड़े हैं, मेरे कमज़ोर हैं, वो ये कर रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। अब उनकी वजह इससे उनका अंदर तनाव बढ़ता चला जाता है। अब इसका असर उनके पाचन पे, लिवर पे, पैनक्रियाज पे, शुगर, मेटाबॉलिज्म पर, सब पर दिखता है। तो ज़रा आत्मबल कैसे बढ़ाया जाए स्वामी जी, और पेट की सारी जो पैनक्रियाज हैं और सारे अंग हैं। और एक बात ऐतिहासिक दृष्टि से भी जी कहते हैं ना, रावण की नाभि में अमृत था। रावण की ही नहीं, हुसैन जी की, अमित जी की, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, रामदेव की नाभि में भी अमृत है। सबकी नाभि में अमृत भरा हुआ है। तो हम लोग को पता ही नहीं था स्वामी जी। सबकी नाभि में अमृत है और संजीवनी शक्ति है, जीवनीय शक्ति, सच्ची आपको बता रहा हूँ। और ये कपालभाति, वो आजकल स्वामी जी वो साइंस, बच्चे की पैदाइश के वक्त वो जो एक रखने का चलन आया है, स्टेम सेल, हाँ, वो क्या उसी वजह से है? नाल, हाँ हाँ, उससे हमारी इम्यूनिटी भी जुड़ी हुई है। और सारे शरीर का पोषण नाभि से ही होता है, सारे शरीर का निर्माण नाभि से ही होता है। जो है ये नाभि नाल से जो बच्चा माँ की कोख में जुड़ा होता है, और इसको हम एक्टिवेट करते हैं मुख्यतः 5 चीज़ों से। एक कपालभाति से, एक फिर अग्निसार से, फिर एक ये बाह्य प्राणायाम से, शीर्षासन या सेतुबंधासन, देखो ये ऐसे बैठ के मंडूकासन, लेट के पवन मुक्तासन, और ये जो शीर्षासन है ना, इससे ये मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, बैठ करके बटरफ्लाई करते हैं, उससे भी तीनों चक्र एक्टिवेट होते हैं। और देखो, अब देखो
ये मेरा मूल बंद, उड्डयन बंद और लगा हुआ है पूरा। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र तीनों एक्टिवेट हो गए। श्वास बाहर छोड़ दिया और पूरा पेट पाताल लोक में चला गया ये। और इसमें पिंडली दबाने से भी फायदा होता है, मिट्टी पट्टी रखने से भी फायदा होता है। तो ये जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले जितने भी पोस्चर्स है ना, इससे मणिपुर चक्र जागृत होता है। और जब पीछे झुकते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, चक्रासन करते हैं, ये सब आसन करते हैं ना, तो इससे फिर हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा, भ्रुकुटी, सहस्रार चक्र, इसलिए बार बार कहते हैं ना फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। और पाचन गड़बड़ा रखा है तो लीवोग्रिड खाली पेट, लीवामृत खाने के बाद जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिलाते हैं, त्रिफले का पानी पिलाते हैं, अनार खिलाते हैं सुबह सुबह, अनार, पपीता, सेब आदि, अंकुरित आदि। ये सुबह सुबह जो बहुत ज़्यादा पराठे, बहुत इडली, डोसा और पता नहीं पोहा क्या क्या, सुबह सुबह ही कॉर्नफ्लेक्स, पाव बड़ा, ब्रेड पता नहीं क्या क्या ठोक लेते हैं। आए राम राम राम। मेरा पेट के ऊपर इतनी क्रूरता करते हैं, मणिपुर चक्र पर इतनी जुल्म ज्यादती करते हैं ना, बेचारा पेट भी सोचता होगा, मणिपुर चक्र भी सोचता होगा किसके चक्कर में पड़ गया किस नादान ना समझ के हाथों में भगवान ने मुझे सौंप दिया। चक्र की महिमा जिसको समझ में नहीं आएगी वो चक्रव्यूह में फंसेगा और रोगों के थपेड़े पड़ेंगे। फिर आपने बताया ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष गड़बड़ होंगे। इसके लिए मणिपुर चक्र का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन करना जरूरी है। शुगर बढ़ गया तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ बीपी बढ़ गया तो मुक्तावती, लौकी के जूस के साथ थायराइड बढ़ गया है तो धनिया के पानी के साथ थायरोग्रिड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो लिपिडोम, लौकी जूस से बहुत अच्छा है। और हाँ, प्रोस्टेट भी गड़बड़ होता है, फिर पीएच से बढ़ जाता है, उसका साइज भी बढ़ जाता है, उसमें कैंसर तक पैदा हो जाता है। ओहो, तो फिर लौकी के जूस में थोड़ा इसके काली मिर्च और तुलसी के पत्ते डाल करके पोस्टोग्रेड साथ में देते हैं। और मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाए और मोटापा हो जाए फिर तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अश्वगंधा के पत्ते में दोहर भेंट को दे दे। ये मणिपुर चक्र गड़बड़ होने से एपोप्टोसिस गड़बड़ होता है तो कैंसर, और एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है तो ओवरवेट, अंडरवेट, लाइपोलाइसिस ज़्यादा बढ़ गया तो अंडरवेट, लाइपोजेनेसिस ज़्यादा बढ़ गया तो ओवरवेट। तो ये सारी गड़बड़ी, फिर वात का गड़बड़, पित्त का गड़बड़ाना और वात, पित्त का ये त्रिदोष, और त्रिदोष जन्य ही तो सारी व्याधियाँ। इसलिए ये जो आपने चक्र वाला आज विषय रखा, थैंक यू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है योग की दृष्टि से। जीवन का चक्र स्वामी जी चलता रहे, जागरण को ही कुंडलिनी जागरण, सहज योग, सहज समाधि का। इसीलिए ये चक्र समझना बड़ा जरूरी है कि जो शरीर के अंदर के सारे चक्र हैं वो सही से समझे जाएं और उनको प्रॉपर रखा जाए।